वसुंधरा की स्वराज संकल्प यात्रा का आज चौथा दिन उदयपुर में दिखा बीजेपी नेता का नया रूप। आदिवासियों के साथ ढोल की थाप पर जमकर किया डांस। राजस्थान की जनता को नई सौगात। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत। आंदोलन कर रहे नर्सों और रेडियोग्राफर ने किया योजना का बहिष्कार। जयपुर के सांगानेर इलाके में स्थिति पहले से बेहतर। आज 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील। प्रशासन के कंट्रोल रूम से लोग ले सकेंगे जरूरत के सामान। राज्य के कर्मचारियों पर राजस्थान सरकार की मेहरबानी। भटनागर कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू। शनिवार देर रात तक मुहर। बीकानेर में HPCL के 2 अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रिपोर्ट बदलने के एवज में ले रहे थे घूस। और नागौर में रंग लाई युवकों की मेहनत। शमशान घाट का बदला नक्शा। अब डरने की बजाय लोग कर रहे हैं शमशान घाट पर सैर सपाटा। सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ रुचिम शर्मा। स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे दिन उदयपुर पहुंची वसुंधरा राजे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जाडौल इलाके में जब देर शाम वसुंधरा का स्वराज रथ पहुंचा तो ढोल नगाड़ों से इलाके के आदिवासियों ने रथ का स्वागत किया। ढोल की थाप पर कार्यकर्ता रथ के आगे नाचने लगे। बाद में कार्यकर्ताओं के कहने पर वसुंधरा राजे रथ से उतरी और आदिवासियों के साथ उनकी ताल में ताल मिलाने लगी। ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रहती वसुंधरा ने ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो जनता के साथ हैं और जनता उनमें कोई दूरी नहीं है। राजे के डांस करने से कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा। बातचीत की हमारे संवाददाता हेमेंद्र श्रीमाली ने। स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर राजस्थान में निकली वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। उदयपुर जिले में आगमन हुआ है और उस आदिवासी इलाकों में निकले हैं जहां पर वसुंधरा जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी का कारण पूछेंगे वसुंधरा जी को कि इस अपार जन समर्थन मिलने का क्या कारण है और कांग्रेस सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि जन समर्थन का एक कारण तो ये है कि जो आशा थी उनको इस सरकार से, वो आशा चूर चूर हुई है। बहुत जल्दी लोग दुखी हो गए सरकार से और कहाँ जाएं, किसको कहें जैसा लग रहा है। हम लोगों के साथ भी उनका एक समय निकला है। उसमें हमारी जब सरकार थी कई काम उनके हुए हैं। उनका विश्वास है और वो विश्वास भी वो दिखा रहे। तो ये दोनों काम है। इसमें एक तरफ तो विश्वास झलकता है, दूसरी तरफ सरकार से नाराजगी। आदिवासी इलाकों में जिस तरह से आपने कई योजनाएं चलाई थी और अब आप आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं देखने के लिए आई हैं जिससे आदिवासी लोग परेशान हैं। मैं तो देख रही हूँ कि ज्यादा कुछ जो मैंने सुना वो तो सब घोषणा ही घोषणा है, के ऊपर कुछ नहीं है। रोड्स की हालत अच्छी नहीं है, बिजली सही तरीके से नहीं मिलती है। रतन ज्योति खेती का जो काम हम लोगों ने करवाया था वो बिल्कुल ही रोक दिया गया है। टीचर्स नहीं है, स्कूल्स के अंदर सही तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है। जेनेरिक मेडिसिन की इतनी बने इन्होंने हल्ला मचा के रखा हुआ है, परंतु डॉक्टर्स नहीं है तो मालूम नहीं कौन लिख के देता है। समस्या ही समस्या है। गेहूँ पहले 2 रुपए किया था, 1 रुपए कर दिया है। तो ये करने से क्या मतलब अगर गेहूँ सही तरीके से सही जगह पे नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब स्कीम सब फेल हो चुके हैं। इसकी वजह से नाराज है, दुखी है। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात की काया पलट की थी, क्या राजस्थान में भी वो एजेंडा अपनाया जाएगा या आपका? हर एक स्टेट का अलग अलग एजेंडा होता है और हर एक स्टेट को समय
समय दोगे तो सब काम होगा। हमें तो खाली 5 साल मिले, उस 5 साल में भी इतना सारा कायाकल्प हुआ। मोदी जी को तो 15 साल मिले हैं, शिवराज जी को 10 साल मिले हैं, रमन सिंह जी को 10 साल मिले हैं। तो मैंने जैसे कहा, मेरे हाथ में जादू नहीं है। जादू तो तभी चलता है जब समय मिलता है। को अगर सत्ता मिलती है, आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किस तरह से आप कार्य योजना बनाएंगे और किस तरह से जनता को, आम जन को वो सुविधाएं देंगे जो आपने पीछे पुरानी छोड़ दी? देखिए, मेरे पास कोई जादू का डंडा नहीं है। पिछले बार जो हुआ उसमें मुख्यमंत्री जरूर था, परंतु उसमें उसके अफसर थे, उसके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसके पार्टी के नेता थे, उसमें एनजीओस थे, उसमें हमारी पूरे राजस्थान की सिविल सोसाइटी थी। सब लोगों ने मिलकर ये एक राजस्थान का एक नया विकास का आयाम बनाया, और मैं समझती हूँ कि वो सबके सामने है। सब लोग मिलकर काम करते हैं तो कितनी कायक पलट हो जाती है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है, और जब हमारा सबका मन बन जाता है तो राजस्थान का काया पलट करके एक नए और विकसित राजस्थान को बनाने में हम लोग सब सक्षम रहेंगे। क्या हम करेंगे? जो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी, मैं देख रही हूँ कि बीमारू प्रदेश था राजस्थान। 14 साल से घाटे में पड़ा हुआ था राजस्थान। हमारी सरकार के आने के 3 साल बाद हम लोगों ने उसको सबसे पहले रेवेन्यू सर्विस बनाया। तो जब तक फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी सब सही नहीं हो जाती है, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते स्टेट के अंदर। मैं देख रही हूँ कि ये सरकार ने ये तय कर लिया है कि हमारी सरकार तो वापस आने वाली नहीं है। अगर नहीं आने वाली है तो हम अभी ये तय कर लें, इतना गड्ढे में इसको घुसा दें, फाइनेंशियली इसका इतना मैंने तहस नहस करके छोड़ दें कि हमारे पीछे आने वाले लोग जो लोग हैं वो इसको सही नहीं कर पाएंगे। बीमारी अब हमारे साथ हेमेंद्र जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, जिस तरीके से आपने बातचीत की वसुंधरा जी से, क्या लगा उनकी बातचीत से? किस तरह का आत्मविश्वास दिखा? 4था दिन है आज उनकी स्वराज संकल्प यात्रा का। जी, यात्रा की शुरुआत 4 भुजा जी से हुई है, और 4 भुजा जी मेवाड़ के इष्ट देव, सभी के इष्ट देव माने गए हैं। प्रथम किसी भी काम में उनकी पूजा अर्चना की जाती है और वो काम सफल हो जाता है। वसुंधरा ने भी वही प्रयोग अपने जीवन में किया। जब परिवर्तन यात्रा निकली थी तब भी यह प्रयोग वसुंधरा का सफल हुआ, और अब वापस उन्होंने पुनः 4 भुजा जी से यात्रा शुरू की है। और कल आदिवासी अंचल में यानी कि यात्रा की शुरुआत हुई है, और जिस तरह से आदिवासियों का वसुंधरा को समर्थन मिला है, जिस तरह से देर रात तक आदिवासी सड़कों में बैठा रहा वसुंधरा के इंतजार में, और जन सैलाब उमड़ा है उत्साह में, उमंग में, और आदिवासियों ने आतिशबाजी की है, ढोल, बड़े बड़े ढोल पे उन्होंने नृत्य किया है, और उससे आत्मविभोर होकर वसुंधरा खुद रथ से उतरकर आदिवासियों के बीच में जाकर नृत्य किया है। इससे यही लगता है कि आदिवासी भी वसुंधरा को चाह रहे हैं और वसुंधरा भी आदिवासियों को छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल हेमेंद्र, जिस तरीके का जोश दिखा आदिवासियों में, संदेश यात्रा की हम बात करें, एक तरफ संदेश यात्रा भी जा रही है हर एक जिले में, कंस्टिट्यूएंसीज में, दूसरी तरफ स्वराज संकल्प यात्रा भी। अगर दोनों में अंतर करके देखें आप, तो कितना अंतर अब तक आपको दिख रहा है? जी, जिस तरह से संदेश यात्रा जा रही है, लेकिन लोगों का जो जुड़ाव होना चाहिए वो संदेश यात्रा में इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार राजस्थान में अभी कांग्रेस की है। खुद मुख्यमंत्री ने इतनी अच्छी योजनाएं राजस्थान में लागू की हैं, लगता है कि उन योजनाओं की क्रियान्विति सही ढंग से नहीं हो पा रही है, या उनका प्रचार सही ढंग से नहीं हो पाया है। इस वजह से संदेश यात्रा को जिस तरह से मिलना चाहिए समर्थन, उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर स्वराज संकल्प यात्रा में जो उत्साह है कार्यकर्ताओं को, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जो जन उत्साह भी है, जहाँ जहाँ से गुजर रही है यात्रा, वहाँ पर लोगों में भी उत्साह है। तमाम जानकारियों के लिए हेमेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, कुछ और